अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो बड़ी खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि यहाँ रीजनल ऑफिस जो नैब का है, यहाँ पर एक मीटिंग हुई है जिसमें बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे उनके ऊपर हाथ डाला गया है करप्शन और बदनवानी के हवाले से। उनकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और उसके अलावा जो नैब के करप्ट अफसरान हैं उनके खिलाफ तहकीकात जारी है। आज एहतसाब अदालत में रिमांड खत्म होने के बाद उनको पेश किया गया था। उसमें मजीद क्या पेशरफ्त सामने आई है वो बताऊँगा आपको। और हैरान कुन चीज़ें जो सामने आ रही हैं, कुछ रद्द-ए-अमल भी मेरी वीडियोज़ पर भी सामने आ रहा है जिसमें कुछ वजाहत भी देना ज़रूरी है। लेकिन मेरा मकसद वीडियोस में जो लोगों की के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं है, उनकी शख्सियात या उनकी ज़ात को मुतनाज़ा बनाना नहीं होता, बल्कि जो खबरें होती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि वो खबरें ही आप तक पहुँचाऊँ। वो खबरें जो मीडिया की नज़र से ओझल हो जाती हैं, या वो खबरें जो मीडिया नज़रअंदाज कर देता है, या वक्त की कमी की वजह से मीडिया पर नशर नहीं हो पाती, तो वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए तफसील से बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन किसी की ज़ात या किसी सियासी जमात या किसी भी तंजीम के खिलाफ वो वीडियोज़ नहीं होती, या किसी इदारे के खिलाफ वो वीडियोज़ नहीं होती, बल्कि साफ़ और शफाफ कोशिश करता हूँ कि वो खबरें हों। लेकिन अगर जो मुझ पे जो लोग अब वीडियो सामने आने के बाद इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए, बहरहाल अल्लाह ही उनसे पूछे और उनको अल्लाह हिदायत दे। लेकिन कभी मैं इस चैनल को, इस अपने यूट्यूब चैनल को या अपने पेशे को कभी भी नाजायज़ तौर पर, मेरा ये हलफ है कि कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन वीडियो में कुछ एक वजाहत भी एक ज़रूरी है। मेरी कुछ पिछले दिनों की एक वीडियो थी जिसमें NICVD में करप्शन के हवाले से मैंने कुछ बातें की थी डॉक्टर हमीदुल्लाह मलिक साहब के हवाले से। और इसके अलावा जो नैब के ज़ैनुल आबिदीन गिरफ़्तार हैं, नैब के अफसर, उनमें मजीद खोसो एडवोकेट साहब के हवाले से। सबसे पहले तो नसरुल्लाह मलिक साहब के, जो हमीदुल्लाह मलिक साहब हैं, उनके हवाले से आपको बताना है कि हमीदुल्लाह मलिक साहब का नाम ECL में ज़रूर शामिल है। उनके साथ साथ दावर हुसैन और हैदर अमान का नाम भी जो है ECL में शामिल है। इनके ऊपर चूँकि नैब तहकीकात कर रहा है करप्शन से मुताल्लिक। इनके अलावा 20-22 और भी अफसरान हैं NICVD के, जिसमें नदीम कमर साहब और दीगर शामिल हैं, तो उनके ऊपर भी तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन मेरा फोकस उस दिन चूँकि ECL और उसके अलावा जो ज़मीर अब्बासी थे, जो नैब के साबिक तफ्तीशी अफसर, जो साबिक अफसर हैं, लेकिन वो रवानी में ऐसा तासुर मिला कि शायद हमीदुल्लाह मलिक साहब ने जो है वो ज़्यादा फ़ायदे उठाए, या उन्होंने ज़्यादा कुछ NICVD से जो है वो कमा लिया, पैसा बना लिया, या सिफारिशें की। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरी वीडियो के अल्फाज के चुनाव शायद गलत हो सकता है, लेकिन मेरा मकसद उनकी ज़ात पर कीचड़ उछालना नहीं था। लेकिन जो मैं इस मामले की, चूँकि पहले भी मैंने आपको बताया कि मेरे पास पूरा एक बंच होता है रखा हुआ अभी भी, और मेरे मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा मवाद होता है। मैं मवाद की रोशनी में ही जो है वो बात करता हूँ। तो कुछ जब तहकीकात हो रही थी, या मैं इस मामले में जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, कुछ मवाद जमा कर रहा था, तो मुझे और भी मवाद मिला जिसमें जो NICVD से कर्ज लेने के हवाले से, कि पैसा लेकर जो है वो वापस नहीं किया, या माल बना गए हमीदुल्लाह मलिक साहब के हवाले से। हमीदुल्लाह मलिक साहब जो है वो अकेले नहीं है, या उनके ऊपर उन्होंने खुद नहीं, बल्कि उन्होंने तो जो शवाहिद, जो दस्तावेज़ात या एक लिस्ट मेरे हाथ है, ये उसके मुताबिक हमीदुल्लाह मलिक साहब ने जो पैसा लिया था NICVD से, एडवांस सैलरी ली थी, वो वापस कर दी है, जो मेरे पास रिकॉर्ड आया है। लेकिन उनके अलावा 22 और आला शख्सियात, जिसमें नदीम कमर साहब भी शामिल हैं, नदीम रिजवी साहब भी शामिल हैं। इसके अलावा गजाला इरफान हैं, नदीम कमर साहब का दूसरी बार नाम है। इसी तरह नदीम रिजवी साहब ने एक और बार जो है वो पैसा लिया। कामरान बेग है, और कदीर मोहम्मद खान है। इस तरह 20-22 लोग हैं, जिसमें रिजा रूज साहिबा हैं, और शिरीन जावेद साहब हैं, और भी इस तरह 20-22 लोग हैं। नासिर बरकत साहब हैं, चौधरी बशीर साहब हैं, और इस तरह मुबशिर साहब हैं। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर जो है वो जिन्होंने पैसा लिया, और कई बल्कि ज़्यादा तादाद में लोगों ने पैसा वापस नहीं लिया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके रिश्तेदार या किसी न किसी तरीके से उन्होंने मुलाजमत पर उन लोगों को NICVD में भर्ती किया। बाल नसरुल्लाह मलिक साहब के बारे में मैंने कहा तो पता चला कि वो मेरिट पर, या जो एक इदारे की जो टर्म एंड कंडीशन थी, उस हिसाब से ही नसरुल्लाह मलिक साहब को मुलाजमत पर रखा गया था, ना कि हमीदुल्लाह मलिक साहब के भाई थे, इस वजह से उनको मुलाजमत पर रखा। बहरहाल मेरी वजह अल्फाज की वजह से अगर कोई उनसे, उनकी ज़ाती तौर पर अगर उनको महसूस हुआ, दिल आज़ारी हुई, तो उस पर मैं माजरत खाऊँ। और उसके अलावा मजीद खोसो साहब के हवाले से मैंने जिक्र किया था कि असल में बहुत ज़्यादा ज़राए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन या केसेस से मुताल्लिक बात कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन मैंने जज्बात में आके, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे करके उसमें जिक्र कर दिया। ख़ासतौर पर मजीद खोसो साहब का, ज़ैनुल आबिदीन के केस से वो अलग ज़रूर हुए हैं, पेशरफ्त से अलग ज़रूर हुए हैं। उनकी जगह अब नूर मोहम्मद दायो एडवोकेट जो है पेश होंगे। नैब इस मामले में तहकीकात कर रहा है। अब नैब क्या पेशरफ्त करता है, किस तरह आगे तहकीकात बढ़ती हैं, वो जो चीज़ें होंगी आपके
आपके सामने रखते रहेंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो आगे जा चलकर बात हुई कि शवाहिद ज़्यादा आ गए थे, इस वजह से जो है वो हमीद ये हमारे मजीद खोसो साहब हैं एडवोकेट, वो केस से अलग हुए हैं। उनकी ज़ाती मसरूफियात या उनका कहना है कि वो ज़ाती वजूहात की वजह से वो अलग हुए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से जो वीडियो में जो मेरी जिन बातों से तासुर मिल रहा था वो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहरहाल ये भी उनके लिए एक वजाहत ज़रूरी थी, चूँकि हम फील्ड में काम करते हैं तो इस अपने पेशे को या अपने जो मामलात हैं उसको चलाने के लिए हमें कुछ लोगों से उनके रख रखाव और उनकी तकद्दुस का भी ख्याल करना पड़ता है, इदारों का भी। तो इसलिए मैंने एक अपने पेशेवाराना जो असूल है या ज़वाबित हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए मैं दोनों से माज़रत करता हूँ। बाकी आगे मैं जो चलता हूँ, आज ख़ास तौर पर जो नैब कराची रीजनल बोर्ड का जो इजलास हुआ, जिसमें 4 इंक्वायरियों की जो सिफारिश इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील करने की सिफारिश की गई है। 9 बैंक अकाउंट को मुंजमद करने की मंजूरी दी गई है। तमाम केसेस में अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द की गई, जो नैब तर्जमान की जानिब से बताना है। और सबसे बड़ी और ख़ास इस बात में इजलास में जो खबर थी वो है साबिक SSP मलिर रो अनवार, इनके ऊपर नकीबुल्लाह का कत्ल है। इसके अलावा 400 से ज़ायद अफराद के कत्ल का इल्ज़ामात भी हैं। उस पर जो है वो हमारे इदारों ने तहकीकात नहीं की या पुलिस ने उन मुकदमात में इनको नामजद नहीं किया, आगे नहीं बढ़े। लेकिन नैब के ऊपर जो मोहम्मद खान थे, जिब्रान नासिर ने भी खतूत लिखे थे, फैसल सदीकी, और इसके अलावा जो और भी वकला हैं, सलाउद्दीन पंवर साहब एडवोकेट जो हैं, उन्होंने भी लिखे, और काफ़ी सारे इनके ऊपर तहकीकात के लिए नैब को खतूत लिखे गए थे कि रो अनवार दुबई जाते रहे, मुल्क से बाहर इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, पाकिस्तान में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो एक पुलिस अफसर की इतनी प्रॉपर्टीज़ कैसे हो सकती है। बहरहाल नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया था। अब उनके जो आमदन से ज़ायद असासे बनाने के इल्ज़ाम में जो इंक्वायरी थी, उसको इल्ज़ाम को जो है वो इंक्वायरी में तब्दील करके तहकीकात का ख़ास तौर पर आगाज़ कर दिया गया है रवनवार के खिलाफ। और यानी कि अब एक तरफ कत्ल के मुकदमात का सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ करप्शन के इल्ज़ामात का भी वो सामना कर रहे हैं। और रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो उन्होंने अरबों रुपए के असासे बनाए, यानी कि तफ्तीशी एक SSP रैंक के अफसर ने इतनी बड़ी जो है वो सिफारिश, इतनी बड़ी जो है अमाउंट बनाई, रकम बनाई। इसके अलावा एक और जो NICVD का जो मैं बात कर रहा था, उसमें खास तौर पर जो इजलास में डिस्कस हुआ उसको जो है मंजूर किया गया तहकीकात में, जिसमें NICVD के जो अफसरान और दीगर के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है उसको तहकीकात में तब्दील किया गया है। गैर कानूनी तकर्री और करोड़ रुपए की जो गैर कानूनी अलाउंसेस, जिस तरह मैं पहले भी बात कर रहा था कि अलाउंसेस, सेटेलाइट अलाउंसेस और पत्नी किस किस के नामों पर जो अलाउंसेस लेते रहे, यानी कि NICVD के डॉक्टर नदीम कमर और दीगर जिनके नाम शामिल हैं तहकीकात में, वो लेते रहे। उसमें अब खासतौर पर मजीद जो है वो तहकीकात तेज़ कर दी गई है और मजीद जो है वो पेशरफ नज़र भी आएगी। और उसमें बताया गया है तर्जमान की जानिब से कि अफसरान और उहदेदारान के ऊपर जो तिब्बी आलात, यानी कि दिल के आलात जो ख़रीदते थे, उसमें काफ़ी बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई हैं और मजीद अब जो है तहकीकात तेज़ कर दी गई है। और भी चीज़ें हैं जिसमें ख़ासतौर पर साबिक डायरेक्टर PP नोड डॉक्टर एहसानुल्लाह शाहिद यूसुफ के खिलाफ जो इंक्वायरी को तहकीकात में तब्दील किया गया है। और मुलजमान ने जो करप्शन के ज़रिए कौमी ख़जाने को 325 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान पहुंचाया। नैब ने दीगर इंक्वायरी को भी तहकीकात में तब्दील करने का जो सिलसिला है उसको भी शुरू किया है। उसके बाद फिर मैं आगे आता हूँ, ख़ासतौर पर जो आज जो है वो तहकीकात जो सामने आई थी वो बड़ी पेशरफ्त है। ख़ासतौर पर जिस तरह नैब के साबिक जो अफसरान हैं उनके ऊपर करोड़ों रुपए की रिश्वत का इल्ज़ाम है, उसमें एक तो लाहौर से गिरफ्तार करके लाया गया था असिस्टेंट डायरेक्टर उसामा यूनुस को, ज़ैनुल आबिदीन जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, और इजाज़ अली दावज को जो है गिरफ्तार करके जिस तरह रिमांड ख़त्म हुआ था आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनके तीनों मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में 9 अक्टूबर तक तोसी की है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजमान के खिलाफ तहकीकात जो है अब तक मुकम्मल नहीं हुई, जिस्मानी रिमांड में तोसी की जाए। मुलजमान का डेटा जो फ्रांसिक के लिए भेजा गया है, अब तक फ्रांसिक रिपोर्ट उनको मौसूल नहीं हुई। उसामा यूनुस और इसके अलावा प्राइवेट सेक्रेटरी जो इन्वेस्टिगेशन विंग ज़ैनुल आबिदीन थे, इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी जारी है, इनको मज़ीद जो है तहकीकात की जानी है। एक जो इब्तदा में ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार किया गया था उसमें बताया गया था कि तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए इन्होंने रिश्वत ली। दूसरी शिकायत जो उनके खिलाफ मसूल हुई, पता चला कि 3 करोड़ रुपए इन्होंने रिश्वत के तौर पर वसूल किए। और एक और जो है वो जिस तरह उसामा यूनुस और इसके अलावा इजाज़ दावज के जो खिलाफ इंक्वायरी है ये नैब के हाथ लगी है, उसके मुताबिक तकरीबन जो है वो इन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है वो रिश्वत वसूल की, जिसमें नैब की टीम जो है वो इस मामले की तहकीकात कर रही है। अदालत ने जो इनके खिलाफ जो तहकीकात है उसमें नैब से मजीद पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की है। मुलजमान अदालत में भी आए हुए थे। मैंने कुछ वीडियोज़ पहले भी आपके सामने जिक्र किया कि वीडियोज़ जिस तरह जो अदालत में होता है मैं कोशिश करता हूँ वो बनाता हूँ, और ज़ाहिर बहुत सारे लोगों के ऊपर उनको नागवार भी गुजरती हैं,
बहुत सारे लोगों को ज़ाहिर है उनको उनके लिए बेहतर नहीं होती, लेकिन जो कुछ शवाहिद और सबूत होते हैं मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें आपके सामने रखूँ। अब आज जब ये पेशी थी तो उस वक्त मैं जब एहतसाब अदालत में वहाँ पहुँचा तो जो ज़ैनुल आबिदीन साहब के रिश्तेदार थे वो काफ़ी मुझे देख के बड़े गुस्सा हो रहे थे कि मैं शायद पता नहीं किसी के मफाद के लिए या पता नहीं किसी की लाइन लेके मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि इदारों में क्या कुछ हो रहा है वो आपको पता चले। एक आम आदमी, एक आम कोई सियासी जमात का या कोई एक अफसर करप्शन करता है तो इन्हीं नैब के तफ्तीशी अफसरान या इन्हीं नैब के सोर्सेज से हम खबरें हमें मिलती हैं और हम खबरें चलाते हैं, बढ़ चढ़ के बताते हैं। तो जब नैब के अपने अफसरान और अब गिरफ्तार भी हो चुके हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ज़ैनुल आबिदीन करप्ट हैं या उसामा यूनुस साहब जो है करप्ट हैं या इसमें जो है वो ज़मीर अब्बासी साहब करप्ट हैं। जो कुछ इनके खिलाफ चल रहा है तो जिस तरह यही प्रोसीजर होता है, जिस तरह इनके रिमांड हो रहे हैं, इनको हथकड़ियाँ लगती हैं, गिरफ्तार होते हैं, इनको रिमांड पर लाया जाता है, लॉकअप रखा जाता है, तो इसी तरह दूसरे मुल्ज़मान के खिलाफ भी होता है। तो तब हम उनके बारे में भी यही बात करते हैं। तो ज़ैनुल आबिदीन के खिलाफ जो कुछ हो रहा है मैं वो रिपोर्ट कर रहा हूँ। बहरहाल उनकी फैमिली जो उनके रिश्तेदार आए हुए थे उनको काफ़ी नागवार गुजरा मेरा वहाँ जाना। इल्ज़ाम भी लगा रहे थे, लेकिन मैं तो यही हमेशा कहता हूँ कि मेरी जो ज़ात, मेरी शख्सियत, मैं जो कुछ करता हूँ वो मेरा अल्लाह जानता है। और बाकी मैं जितना भी लोगों को यकीन दिलाऊँ, कभी किसी को ये नहीं बता पाऊँगा सच कि मैं करप्शन या बदगुमानी करके या किसी न किसी से किसी को ब्लैकमेल करके ये सारा काम करता हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरी ज़ात अल्लाह जानता है और मैं खुद जानता हूँ कि मैं किस तरह ज़िंदगी बसर करता हूँ। बस शौक़ है और आप तक खबरें पहुँचाने का, इसलिए मैं उस शौक़ को पूरा करने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल भी करता हूँ और टीवी चैनल पर भी जितना बोल्ड टीवी में होता हूँ और जितना चला सकता हूँ वहाँ पर भी मैं ये चलाता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाने का जो सिलसिला है अल्लाह ताला हिम्मत देगा और इसी तरह इंशाल्लाह मैं जारी रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।